दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जो टीचर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। और ये झटका इसलिए क्योंकि उसका जो आदेश है सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहा गया है टीचरों को। जो सरकारी टीचर्स हैं, नौकरी में रहना है तो आपको टीईटी क्वालिफाई करना ही होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि ऐसा न करने पर या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर आप अपने पोस्ट से रिटायर्ड हो जाइए। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी बात कह रही है कि आपको टीईटी परीक्षा देनी ही है। नहीं देनी है तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर रिटायर्ड हो जाइए। तो इसको लेकर जो अपडेट है, इस अपडेट को हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में क्या कुछ आया है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में ये अपडेट आया कि अब टीचिंग सर्विसेज से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनको अपने सर्विस में बने रहना है, या फिर प्रमोशन चाहिए तो आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना ही होगा, यानी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ये बात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की जो बेंच है उसने कही है और टिप्पणी किया है। क्या कुछ कहा है इन दोनों जज ने, उस जज के जो कोर्ट है वो आपको बढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हुए हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर आपके 5 साल भी बचे हैं तो आपको क्वालिफाई करनी ही होगी टीईटी की परीक्षा। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुरंत आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ये दो बात हुई हैं, आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, इसलिए मैं आपको जोर देकर बता रहा हूँ। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचरों से जो राहत भी दी है जिनके सर्विस 5 साल ही बचे हुए हैं। तो इसमें राहत वाली बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा या नहीं, इसके लिए तो इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता है इसी से जुड़ा हुआ एक याचिका था और इसी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के समेत जो कई शिक्षकों हैं उन्होंने उनके जो समूह हैं टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में याचिका दाखिल की थी कि टीईटी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टीईटी होगा, और जो नहीं देंगे टीईटी वो अपने पद से या तो इस्तीफा दे दें, रिटायरमेंट ले लें, या फिर नौकरी छोड़ दें। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसका मतलब है कि टीईटी के तहत टीईटी की परीक्षा अनिवार्यता को सही माना गया है और आपको देना ही होगा। अब इसमें जो है टीईटी एग्जाम है क्या, तो आप ये भी समझिए, जो आप इससे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि टीईटी एग्जाम क्या है। टीईटी जो इसका फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसे शॉर्ट में टीईटी कहते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जिसमें यह तय करती है कि कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं जैसे कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक में टीचर बनने के योग्य है या फिर नहीं है। ये परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। तो इसमें क्या है, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए ये कंपलसरी एग्जाम है, आपको ये एग्जाम देने ही होंगे। ये जो केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग ये एग्जाम करवाते हैं। सेंट्रल में टीईटी है जिसे सीटीईटी कहते हैं, और स्टेट में है एसटीईटी। तो ये दोनों है कि एसटीईटी और सीटीईटी, सेंट्रल का सीटीईटी और स्टेट का एसटीईटी। इसमें 2 पेपर होते हैं मुख्य तौर पर, कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये सेकेंड पेपर होता है। ये पूरा मामला कहाँ से पहुंचा, जो ये विवाद कहाँ से शुरू हो गया, तो थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ है। विवाद हुआ आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार से शिक्षकों के लिए जो एनसीटीई है उसके द्वारा ये निर्धारित की गई है, और एनसीटी ने
23 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए आपको टीईटी पास करना जरूरी था। अब देश में जो टीचर्स हैं वो 51 लाख सरकारी टीचर्स हैं। इसमें हर जगह अलग अलग टीचर्स हैं, उसके आंकड़े अलग अलग हैं, जिसमें राजस्थान में करीब 7 से 8 लाख के करीब में है, उत्तराखंड में 1.25 लाख के करीब, उत्तर प्रदेश में 16 लाख के करीब टीचर्स हैं, बिहार में 7 लाख के करीब में सरकारी टीचर्स हैं, छत्तीसगढ़ में 2 लाख और मध्य प्रदेश में 7 लाख। ये पूरे जो टीचर्स हैं उनके हमने डेटा आपको मुख्य तौर पर बताने की कोशिश की है। अब जो नोटिफिकेशन है एनसीटीई के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया था, और इसमें कोर्ट का रुख किया और मद्रास हाई कोर्ट के जो बेंच है उसने जून 2025 में ये कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करने की जो बाध्यता है वो नहीं है। मतलब 2011 से पहले जो टीचर्स की नियुक्ति हुई है उनके लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन अगर आपको पाना है तो फिर आपको टीईटी का एग्जाम देना ही होगा, नहीं तो आप जिस पोस्ट पर हैं उसी पोस्ट पर बने रहिए, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने कही थी, और इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया है टीईटी क्वालिफाई करना। मतलब आपको टीईटी की परीक्षा देनी ही होगी और आपको पास करनी होगी, न सिर्फ देनी होगी, आपको पास करनी होगी, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं देना है तो ऑप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अपने पद से रिटायरमेंट दे दीजिए, और नहीं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। हालांकि एक बात और है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो फैसला है वो अभी आना बाकी है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है, क्या इस पर कुछ राहत देती है या फिर नहीं देती है, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कुछ अपना रुख रहता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है टीईटी शिक्षकों के लिए, उसके हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि अब आपके पास ऑप्शन क्या कुछ बचे हैं। तो ऑप्शन यही है कि आपको टीईटी की परीक्षा देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर से है कि कक्षा 1 से 8 तक अगर शिक्षक बनना है तो आपको टीईटी की परीक्षा अनिवार्य है। इस नियम में कितने शिक्षक प्रभावित होंगे, तो लगभग 2 लाख जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश से। देश भर में कितने शिक्षक प्रभावित होंगे इसके कोई आंकड़े नहीं हैं सरकारी डेटा पर भी कि कितने शिक्षकों पर असर होगा, लेकिन राज्य वाइज अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख, मध्य प्रदेश में 3 लाख शिक्षक इस नियम से प्रभावित होंगे जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा पास ही नहीं की है। तो सीधे समझिए कि टीईटी पास करने की जो समय सीमा है वो भी है जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है और उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना होगा, 2 साल के अंदर। अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उसके पास भी टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता है, लेकिन अभी इस पर फैसला बाकी है। ये उच्च बेंच इस पर फैसला देगी। टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों के लिए क्या अवसर है, तो आपको रिटायरमेंट चाहिए और आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट और प्रमोशन नहीं मिलेगा तो टीईटी पास और प्रमोशन के लिए ज़रूरी होगा, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, आपको देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें छात्रों के बेहतर शिक्षा और एजुकेशन बेहतर हो सके, इसलिए टीईटी पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, तो 2 साल का समय दिया गया है। जिनका 5 साल रिटायरमेंट बाकी है उनको 2 साल का समय दिया गया है कि आप अपने परीक्षा पास कर लीजिए। तो अब ये एक तरह से शिक्षकों के लिए झटका है। झटका इसलिए क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हो कि बस 5 साल रिटायरमेंट के बचे हुए हैं तो आपको टीईटी परीक्षा दीजिए, प्रमोशन लीजिए, नहीं देना है तो रिटायरमेंट दीजिए। यही 2 ऑप्शन है। फिलहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम कोशिश करें कि आपके कमेंट में अगर कोई वैलिड क्वेश्चन हैं तो उसके जवाब हम दे सकें और आपको समझ में आ गया हो अगर ये विस्तार से आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।